बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है, पहले उसकी प्रैक्टिस करें। कृषि कानून विरोधी आंदोलन। कृषि कानून विरोधी आंदोलन। कृषि कानून विरोधी आंदोलन। अपने उद्देश्य से भी, अपने उद्देश्य से और भी, अपने उद्देश्य से भी ले देकर को बड़ा कर दें, ले देकर। इससे साफ हो गया है कि, इससे साफ हो गया है कि, इससे साफ हो गया है कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। खत्म करने जा रही है, ख को वादा करें, खत्म करने जा रही है। उछाला जा रहा है, उछाला जा रहा है। किसान संगठन, किसान और सगाना कर दें, किसान संगठन। बंगाल विधानसभा, बंगाल विधानसभा चुनाव, वो लगा दें चुनाव के लिए, बंगाल विधानसभा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तर को डबल करें, प्रदेश को आधा करें, विधानसभा और वो लगा दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। एहसास होना चाहिए, आ का डेस लगाएं, एहसास होना चाहिए, यहीं से एहसास और यहीं से होना चाहिए। कोविड महामारी, कोविड महामारी। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम और कर को आधा कर दें, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली दल से दिल्ली सरकार और ने। इस समिति के अनुसार, इसका सब चिन्ह, इसी में समिति और के अनुसार के लिए टिक लगा दें, इस समिति के अनुसार। इस मांग के कारण, इस मांग के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय, दला दिल्ली उच्च और नल लगा दें, दिल्ली उच्च न्यायालय। भूल स्वीकार करने के बजाय, भूल स्वीकार करने के जाय, बजाय की जगह जाय, भूल स्वीकार करने के बजाय। कोशिश कर रही है, कोशिश बड़ा गोला, सा का बड़ा गोला लगाएं, बाहर निकलें थोड़ा सा, कर रही है और बिंदी लगा दें बीच में, कोशिश के लिए। यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि संकट खड़ा किया गया है। ये स से संकट, ख से खड़ा, खड़ा करके और किया गया है कि, ये खड़ा इसको काट दे, बोलिए आप, संकट खड़ा किया गया है कि। राजभवन, राजभवन। आम किसान, आम करके किसान कर दें, आम किसान। इसके अलावा, इसके ला और वो कर दें, इसके अलावा। MSP, मैक्सिमम सेल्स प्राइस, MSP। किसान नेताओं, किसान नेताओं, यहीं से किसान, वहीं से नेताओं। मोदी सरकार, माँ के अंदर सरकार कर दें, मोदी सरकार। बेसिर पैर, बेसिर पैर। विपक्षी दल, विपक्षी दल। राहुल गांधी, राहुल करके ग से काट के नाम के टिक लगा दे, राहुल गांधी। कम से कम, मन मानेपन, मन मानेपन। हाहाकार, एक हा दूसरा हा को बड़ा कर दे, बड़ा चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर। यह भी बढ़ चढ़ कर हुआ, बड़ा चढ़ाकर करने के लिए आपको एक गोला लगा देंगे। कोरोना मरीज, कोरोना मरीज। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत का सब चिन्ह है और साथ द लगा दे, ज़रूरत से ज़्यादा। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है वो है, एक बार आप कोड देख लें अच्छी तरीके से। हाँ, कृषि कानून विरोधी आंदोलन। अपने उद्देश्य से ले देकर, इससे साफ हो गया है कि लगातार बढ़ रहा है, खत्म करने जा रही है।
उछाला जा रहा है। किसान संगठन, बंगाल विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, एहसास होना चाहिए। कोविड महामारी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार ने इस समिति के अनुसार इस मांग के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय भूल स्वीकार करने के बजाय कोशिश कर रही है। यह कहा गया है कि संकट खड़ा किया गया है। आगे देखें। राजभवन, आम किसान, इसके अलावा एमएसपी, किसान नेताओं, मोदी सरकार, बेसिर पैर, विपक्षी दल, राहुल गांधी, कम से कम, मनमानेपन, हाहाकार, बढ़ा चढ़ाकर, कोरोना मरीज, ज़रूरत से ज़्यादा। बच्चों ये डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन मैंने बता दी आपको। अब आप डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, स्टार्ट। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के 7 माह पूरे होने के बहाने प्रदर्शनकारियों ने राजभवनों को घेरने का जो अभियान चलाया वह 1-2 जगह छोड़कर नाकाम और निष्प्रभावी रहा, तो इसी कारण कि वह अपनी धार खोने के साथ अपने उद्देश्य से भी भटक चुका है। आंदोलनकारी ले देकर चंडीगढ़ और दिल्ली में ही थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर सके और वह भी हंगामे के सहारे। इससे साफ हो गया है कि आम किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। लेना देना हो भी क्यों, उनकी फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचा। इसके अलावा वे इससे भी परिचित हैं कि विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लगातार बढ़ रहा है। किसान नेताओं के इस आरोप में कोई दम नहीं कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। यह बेसिरपैर का आरोप है और इसे केवल किसानों को बहकाने के लिए उछाला जा रहा है। किसान संगठनों के साथ इस आरोप को उछालने का काम कुछ विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वास्तव में अब इस अंदेशे की पुष्टि हो चुकी है कि विपक्षी दल किसान संगठनों को उकसा रहे हैं। गत दिवस राहुल गांधी ने यह ट्वीट करके किसान संगठनों को राजनीतिक दलों को सह मिलने की आशंका पर मोहर ही लगाई कि हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। दुर्भाग्य से अपनी नाकामी से कुंठित किसान नेता भी यह छिपाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि उनका आंदोलन विरोधी दलों के हाथों का खिलौना बन चुका है। उन्होंने पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बनाया और अब यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। वे इस मुगालते में है कि बंगाल में भाजपा की पराजय उनके कारण हुई। वे इस मुगालते में बने रहें, लेकिन कम से कम यह भी देखें कि आम किसान किस तरफ उनसे छिटक गया है। उन्हें यह भी एहसास होना चाहिए कि तीनों किसान कानूनों को खत्म करने की मांग मनमानेपन के अलावा और कुछ नहीं। यदि किसी संगठन समूह के कहने से संसद से पारित कानून खत्म होने लगे
तो फिर किसी कानून की खैर नहीं। हालांकि विपक्षी दल भी यह जानते हैं कि किसी सरकार के लिए इस तरह की मांग मानना संभव नहीं, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में वे किसान नेताओं को बरगलाने में लगे हुए हैं। चूंकि विपक्षी दलों का मकसद इस या उस बहाने सरकार को घेरना है, इसलिए वे सतही मसले उछालते रहते हैं। इससे यही पता चलता है कि उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं जिन पर वे जनता को अपने साथ ले सके। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रपट अवाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई इस मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा। हैरानी नहीं कि कई कोरोना मरीज इस संकट की भेंट भी चढ़ गए हों, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन में कटौती करके दिल्ली को दी गई। सच जो भी है, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है कि कोई राज्य सरकार एक ऐसे जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करे, जब देश में हर कहीं उसकी कमी हो। विडंबना यह रही कि दिल्ली सरकार यह मांग तब तक करती रही जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक यह कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? संकट को और बड़ा करके दिखाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, अथवा अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार दिखाना। दिल्ली सरकार का मकसद जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ऑक्सीजन संबंधी मांग को सही समझकर दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को न केवल फटकार लगाने में लगा हुआ है, बल्कि उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को भी तैयार था। स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान बैठा था कि दिल्ली सरकार को वाकई उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है जितनी उसने उन कारणों की तह तक जाने की कोशिश करें जिनके चलते दिल्ली सरकार 300 मीट्रिक टन के बजाय 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने के साथ यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि ऐसी किसी रपट का वजूद ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि उसने ज़रूरत से कई ज़्यादा गुना ऑक्सीजन की मांग कर अन्य राज्यों के समक्ष संकट खड़ा किया। इस मामले से खुद केंद्र सरकार को भी आगे आने के लिए सबक सीखना होगा। धन्यवाद।